नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। हम अपने जीवन को कैसे ऊपर की ओर लेकर के जाएं। जीवन तब बदलता है जब हम अपनी सोच बदलने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं। कल एक विषय रखा था, कौन हूँ, हमारी आइडेंटिटी क्या है। उसके पश्चात एक दूसरा प्रश्न उसमें उठाया गया था, याद है आपको कि नहीं? कोहम किद्रगुणः क्वत्यः किम प्राप्य किम निमित्तकः इत्यूह प्रत्यहम नोचेद अस्थाने ही मतेर्भवेत्। मैं कौन हूँ, और दूसरा प्रश्न, मेरे गुण कौन कौन से हैं। हमारी क्वालिटीज कौन कौन सी हैं। जब तक हम अपने गुणों को नहीं पहचानेंगे, गुणों को पहचानने का अर्थ हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारी क्षमता कितनी है, हम अपने आप को क्या मानते हैं और हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। दो चीज़ें हैं। वर्तमान में हम कहाँ हैं और भविष्य में हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। एक छोटी सी बात से, छोटी सी घटनाक्रम से इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। पहले के ज़माने में सर्कस चलते थे और उस सर्कस में हाथी भी होते थे, शेर भी होते थे। अब ये बात अलग है कि जंगली जानवरों को आप बांध करके नहीं रख सकते हैं। पर जब पहले सर्कस होते थे, उस सर्कस में हाथी भी कई होते थे, शेर भी कई होते थे। जब सरकार की तरफ से यह नियम पारित हुआ, अब कोई भी शेर, हाथी आदि को बंधन में नहीं रख सकता। उन हाथी को, उन शेरों को अपनी कमाई का साधन नहीं बना सकता। इस नियम के पारित होने के पश्चात सर्कस वालों को न चाहते हुए भी उन शेर और हाथी को जंगल में छोड़ देना पड़ा। जिस सर्कस में 5 शेर थे और 10 हाथी थे, अब उस सर्कस कंपनी ने उन 5 शेरों को और
10 हाथियों को जंगल में जाकर के छोड़ दिया। जंगल में तो छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात एक बड़ा अजीब समाचार लोगों को सुनने को मिलता। और वो समाचार ये था, जो शेर जंगल का राजा माना जाता है, हाथी बड़ा बलशाली होता है, सभी शेरों और सभी हाथियों का शिकार जंगली कुत्तों ने कर लिया। क्या समाचार ज्ञात हुआ कि जो 5 शेर थे, जो जंगल के राजा माने जाते थे, शेर से हर कोई डरता है, जंगली पशु भी घबराते हैं, लेकिन बड़ी अजीब घटना घट गई। उन जंगली कुत्तों ने शेर को मार गिराया, और एक नहीं 5 शेरों को शिकार कर दिया। और शिकार भी ऐसा किया कि शेर को मार करके वे कुत्ते खा गए। इतना ही नहीं, हाथियों का भी उन्होंने शिकार कर दिया। आश्चर्य पैदा करने वाली घटना लगती है ना। हाथी की तुलना में उन जंगली कुत्तों का साइज बहुत छोटा होता है। शक्ति को यदि देखें, बल को यदि देखें, तो जो बल, जो शक्ति हाथी के पास होता है, उन अन्य पशुओं के पास नहीं। जो फुर्ती शेरों के पास होती है, जो चालाकी शेर के पास होती है, उसके पास भी बड़ा बल होता है। शेर एक बार दहाड़ दे तो सारे पशु जंगल से भाग खड़े होते हैं। लेकिन ये घटना कैसे घट गई कि जो शेर हमेशा अन्य पशुओं का शिकार करता था, उन्हें मार करके खाता था, अब उन्हीं शेरों का शिकार हो गया और उन जंगली पशुओं ने शेर को मार करके खा लिया। जांच कमेटी बैठाई गई, आखिर हुआ कैसे। वास्तव में उन जंगली कुत्तों ने शिकार किया अथवा किसी और व्यक्ति ने उन्हें मार दिया, आखिर ऐसे कैसे घटित हो गया। जब उस कमेटी ने जांच की, कुछ दिनों के पश्चात वो रिपोर्ट पेश करती है। बोले हुआ ये था, बात बिल्कुल सत्य थी, किसी व्यक्ति ने उनका शिकार नहीं किया था, उन जंगली पशुओं ने ही शिकार किया था। लेकिन कैसे वे शिकार में मारे गए। तो बात ये हो गई थी, जो शेर और हाथी लगभग 10-12 वर्षों से उस सर्कस में ही रहते थे, और सर्कस में प्रतिदिन जब जब भोजन का वक्त होता, उन शेरों के लिए मांस डाल दिया जाता था, और वे शेर बैठ कर के खाने के आदी हो चुके थे। बैठे बिठाए उन्हें अपना भोजन मिल जाता था। अब जब बैठे बिठाए उन्हें सब कुछ मिलने लगा, तो जैसे ही उन्हें जंगल में छोड़ा गया, तो वो भूल गए कि हमारे पास कितनी शक्ति है। न केवल भूल गए, बल्कि जो उनका साहस था वह भी एक प्रकार से जाते रहा। बात कुछ समझ में आ रही है आपको। जो क्षमता उनके पास थी, जो बल उनके पास, जो साहस उनके पास था, चूंकि वो भूल चुके थे और उसी प्रकार के जीवन जीने के आदी हो गए थे। जब जब उन्हें भूख लगती, समय होता भोजन का, तो उनके लिए भोजन मिल जाता था। उन्होंने पुरुषार्थ करना छोड़ दिया था। अपने बल पर शिकार करना, अपने बल पर शिकार करके भोजन करना छोड़ चुके थे, और आदी हो गए थे बैठे बिठाए भोजन के।
अब समझने की बात यह है, जो जंगल का राजा माना जाता शेर, जिससे सारे पशु घबराते, पक्षी घबराते, एक दहाड़ सुन करके जंगल से पलायन कर जाते, शेर से दूरी बना लेते। इतना शक्तिशाली होकर के भी, और वे हाथी भी इतने बलशाली होकर के भी चंद पशुओं के द्वारा मारे गए। कहने का अभिप्राय यह है, जब व्यक्ति अपने पोटेंशियल को, अपनी शक्ति को भूल जाता है, तो सब कुछ अंदर होते हुए भी वह कुछ नहीं कर पाता है। यदि उस समय जब उन्हें जंगल में छोड़ा गया था, उस समय उन्हें याद दिला दिया होता, उस समय उनके साहस को जागृत करा दिया होता, तो वे शेर और वे हाथी बेमौत नहीं मारे जाते। हमारी बात को समझ में आ रही है? सबसे महत्वपूर्ण होता है अपनी पोटेंशियल को पहचानना, अपनी अंदर की शक्ति, अपनी अंदर की क्षमता को पहचानने की कोशिश करना। आखिर हमारे पास कितनी शक्ति है, हम जीवन में क्या कर सकते हैं। यदि हम इसे नहीं पहचानेंगे, अंदर क्षमता होते हुए भी ऐसे ही मारे जाएंगे जैसे वे शेर मारे गए, वे हाथी मारे गए। और दुनिया में यही होता है। अधिकांश लोग जीवन ऐसे ही जीते हैं और बिना अपने आप को पहचाने, बिना अपनी शक्ति को पहचाने मर भी जाते हैं। उन्हें ये भान ही नहीं हो पाता है कि हमारे भीतर कितनी शक्ति है। आपको क्या लगता है, आप अपनी लाइफ में क्या क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? आपको लगता है भगवान बन सकते हो? आपको क्या लगता है कि आपके भीतर भगवान बनने की शक्ति है? आपको यह लगता है कि आप जो सोच सकते हो अपनी जिंदगी में वो कर सकते हो? आप चाहो तो कोई भी डिग्री को ले सकते हो, आप चाहो तो कोई भी बिजनेस कर सकते हो, आप चाहो तो हर मुश्किलों को बड़ी आसानी से फेस करके सफलता पा सकते हो। लगता है? विडंबना देखना, रिसर्च ये कहता है जब इस बालक का, इस बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर जब तक वो 14 वर्ष की उम्र तक पहुंचता है, इतनी उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो लगभग 1.5 लाख बार यह सुन लेता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम कोई काम के ही नहीं हो, तुम 1 नंबर के गधे हो, डफर हो, मूर्ख हो। थोड़ा सा देख कर क्या हो, क्या कर पाते हो। एक छोटा सा बच्चा जब 14 वर्ष की उम्र तक पहुंचता है, 9th क्लास तक पहुंचता है, 10th क्लास तक पहुंचता है, उस क्लास तक पहुंचने के पूर्व ही लगभग 1.5 लाख बार वो लोगों के मुख से सुन लेता है। और जानते हो सबसे अधिक किससे सुनता है वो? बताना, किससे सुनता है? कौन सुनाता है आपको? मम्मी, पापा क्या सुनाते हैं? इतना भी नहीं समझता कैसे काम किया जाता है? पढ़ना नहीं आता है क्या? जिंदगी में तुम कुछ कर ही नहीं सकते? भविष्य में बड़े होकर क्या टैक्सी चलाओगे, रिक्शा चलाओगे?
तुम अपनी लाइफ में अपने पैरों पे अच्छे ढंग से खड़े ही नहीं हो सकते। तुमसे तो अच्छे पड़ोस के वो बच्चे हैं, सुनते हो ना? नहीं सुनते? अब कौन सुन रहा है? वो छोटा सा बच्चा जिसने अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया अथवा स्कूल जाना जस्ट शुरू ही किया है। प्रतिदिन ये बम्बार्डिंग उसके ऊपर होते रहती है और इस प्रकार के वो वाक्य हमेशा सुनते रहता है। अब बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है, उनका ब्रेन भी उस प्रकार का होता है। अब जो जो वो सुनते हैं धीरे धीरे जितने बार ये बम्बार्डिंग होती है, जितने बार ये वाक्य वो सुनते हैं, अब धीरे धीरे उनके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में अब धीरे धीरे एक गहरा प्रवेश करने लगता है कि बड़े बुजुर्ग जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। उसे ऐसा लगने लगता है मम्मी से अच्छा तो मुझे कोई नहीं जानता, पिता से अधिक तो कोई पहचान सकता है आपको? बताओ, मम्मी पापा से अच्छे से कोई जान सकता है बेटर था? तो आपको अच्छे से जानने वाले कौन होते हैं, बेटर तरीके से समझने वाले कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं। तो पेरेंट्स से अच्छा तो कोई हमें समझ ही नहीं सकता, ना हमारे नेचर को समझ सकता है, ना हमारे पोटेंशियल को समझ सकता है। तो मम्मी अथवा पापा जो कहते हैं सही कहते होंगे कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, कहते हैं ना? पापा ये कहते हैं ना, एक नंबर की डफर हूं, इतना समझाओ फिर भी भूल जाते हैं, हमेशा काम बिगाड़ने में एक नंबर, काम बनाने में तो पीछे रहते हैं। तो माँ बाप जो कह रहे हैं वो सत्य ही कहते होंगे। इतना ही नहीं, वो माता पिता से सुनता है, और किससे सुनता है? सोसाइटी से सुनना शुरू कर देता है, समाज के लोग उससे कहना शुरू कर देते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग भी उससे कहना शुरू कर देते हैं, और उसके कुछ दोस्त भी कहना शुरू कर देते हैं। जब चारों तरफ से वो यही सुनने का आदी हो जाता है, अब उसकी धारणा मजबूत बन जाती है। कौन सी धारणा? कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। यही धारणा उन शेरों की बन गई थी। किन की बन गई थी? उन शेरों की यही धारणा बन गई थी, उन हाथियों की भी धारणा बन गई थी, जबकि वे शेर थे जंगल के राजा। उनके पास जितनी शक्ति, जितना पोटेंशियल होता है, किसी के पास नहीं होता है। लेकिन चूंकि उसकी धारणा गलत बन चुकी थी, वो अंदर से यह मानने लगा था कि जब तक कोई मुझे भोजन ला करके नहीं देगा तो मैं तो शिकार कर ही नहीं सकता, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। बस इस सोच के कारण वो राजा होते हुए भी, बलशाली होते हुए भी उन कुत्तों के द्वारा मारा गया। अब आप बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, आपका पोटेंशियल कितना है? आप क्या मानते हो अपने आप को? शेर कि गीदड़? स्मार्ट कि एक नंबर के डफर? क्या मानते हो? जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, यही मानते हो ना? बिल्कुल। जिन लोगों के मन में ये प्रश्न बार बार उठता है, कोई भी कार्य करने के पूर्व सबसे पहले ये बात पैदा हो जाती है, हम शायद नहीं कर पाएंगे, हम शायद फेल हो जाएंगे, हम शायद उतने मार्क्स नहीं लेकर के आ पाएंगे, हम शायद बिजनेस में सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है। बस ये विचार जब पैदा होता है, अब समझना
जिंदगी में वो कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे ही हमारे मस्तिष्क में विचार आने लगता है, कौन सा विचार? डर का। हमारे भीतर क्षमता नहीं है, तो तुरंत हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कई प्रकार से समझाने की कोशिश करता है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? कंपटीशन बहुत है आज के ज़माने में। अच्छे मार्क्स नहीं ले पाओगे क्योंकि तुम्हारी कोचिंग अच्छी नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे तो हैं नहीं, तुम्हें कोई संभालने वाला भी नहीं है, कोई रास्ते में आकर के समझा दे, बीच में कोई अच्छा व्यक्ति भी आपको नहीं मिलेगा, सपोर्ट भी नहीं मिलने वाला। तुम जिस बैकग्राउंड से आते हो, जिस सराउंडिंग से आते हो, उस बैकग्राउंड में रहने वाले लोगों को आज तक सफलता मिली ही नहीं। हम बहुत छोटे परिवार में जन्मे हैं, हमारी तो आदत ही नहीं है बिजनेस करने की। हमारे संस्कार जो नौकरी के ही हैं, पड़े हुए हैं। बाप दादाओं ने हमारे कभी बिजनेस किया नहीं, तो हम कैसे कर पाएंगे? हमारे दादाजी भी सर्विस करते थे, पिताजी भी सर्विस करते थे, तो वही जीन्स तो हमारे भीतर है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुरंत हमारा माइंड जो है उस प्रकार के संकेत हमें देने लगता है कि जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सच से सोच रहे हो, क्योंकि आप एक नंबर के मूर्ख हो, है ना। अब ये कौन कह रहा है? हमारा ही अवचेतन मन हमें कहने लगता है। जब जब हमारे मन में ये विचार पैदा होते हैं, कोई और हमें नहीं डराता है, हम स्वयं अपने आप को डराने लगते हैं। लेकिन जब हमारे मन में विचार पैदा होने लगता है कि नहीं, मैं तो कर सकता हूं, कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिंदगी में जो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग आती है? कौन बताएगा? खड़े होकर के बताना। हाँ हाँ, आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, क्या स्पेलिंग है? माइक से बोलना। IMPOSSIBLE. I am possible. IMPOSSIBLE. थोड़ा उसे ब्रेक करो तो। I am possible. Even the word impossible says I am possible. possible. इम्पॉसिबल शब्द स्वयं कहता है कि मैं पॉसिबल हूं। असंभव में संभव अपने आप छिपा हुआ होता है। पहले संभव है, बाद में असंभव आता है। जब हम संभव का निषेध करते हैं तो उसके निषेध करने के लिए अ उपसर्ग लगाया जाता है, तो वो असंभव बनता है। यदि हम ढंग से देखना शुरू करें तो हर असंभव में बहुत सारी संभावना छिपी हुई होती है। और यदि हम यह मान लेते हैं कि असंभव है, तो दुनिया की कोई ताकत फिर उसे संभव नहीं कर पाएगी। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज जो है, अपने पोटेंशियल को पहचानना, अपनी शक्ति को पहचानना, अपने गुणों को पहचानना। हम क्या कर सकते हैं जीवन में, हम कहां तक पहुंच सकते हैं। यह आशावादी दृष्टिकोण जब तक भीतर पैदा नहीं होगा, जिंदगी में बड़े से बड़ा व्यक्ति भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो शेर भी छोटे पशुओं से मारा जाएगा जैसे वो मारे गए। शक्ति उनके पास थी, लेकिन वो भूल चुके थे।
और यही मान चुके थे, यही धारणा बना चुके थे, जब तक कोई हमें भोजन ला करके नहीं देगा हम जी नहीं पाएंगे। आप लोगों की क्या धारणा है? आप बताइए, आप अपने आप को क्या मानते हो? दुनिया हमें क्या मानती है ये मैटर नहीं करता है, हम अपने आप को क्या मानते हैं ये मैटर करता है। जीवन की शुरुआत बाहर से नहीं भीतर से होती है, दूसरों की सोच से नहीं स्वयं की सोच से होती है। तो जो व्यक्ति दूसरों की सोच पर आधारित हो जाता है वो हमेशा असफल रहता है, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। शक्ति उसके भीतर है, लेकिन उसने क्या धारणा बना ली? दूसरों की बातों को सुनकर के उसने धारणा बना ली। किस किस की बातों को सुनकर के? पिता की बात को, माँ की बात को, सोसाइटी की बात को, मित्रों की बात को, बुजुर्गों की बात को सुन लिया। कई बार सुना है उसने, बस इतने बार सुनते सुनते अब वह मजबूती से मानने लगा कि जिंदगी में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे भीतर योग्यता ही नहीं है, मैं एक नंबर का मूर्ख हूं, मैं हर काम बिगाड़ने वाला हूं। जब भी मैं कोई काम की शुरुआत करता हूं मेरे सारे कार्य बिगड़ जाते हैं, मुझे आज तक सफलता नहीं मिली। और जो बड़े बुजुर्ग हमसे कह रहे हैं, चूंकि वो हमें जानते हैं, माँ ने तो हमें जन्म दिया है ना, तो माँ से बेहतर कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। तो माँ के मुख से शब्द निकल रहा है तो सही निकल रहा होगा, ठीक है ना? नहीं निकल रहा होगा सही? माँ जब कहती है तुम हमेशा काम बिगाड़ती ही हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई क्वालिटी ही नहीं है, तो अब ये धारणा उस बेटे की बन गई और ये धारणा आप सबके भी बन गई है। नहीं बन गई? तो पहले अपने आप को इस दृष्टि से समझना शुरू करो, पहले अपने पोटेंशियल को पहचानना शुरू करो, अपनी क्षमता को जानो। आखिर हम क्या हो सकते हैं? आचार्य सिंह ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है, क्या था क्या हूं क्या बनूं, रे मन अब तो सोच, वरना मरना वरण कर, बार बार अफसोस। क्या लिखा उसमें? क्या था क्या हूं क्या बनूं। मैं अभी तक कैसा था, अभी कैसा हूं, और भविष्य में मैं कैसा बन सकता हूं। अभी तक जीवन में मैंने क्या किया, वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूं, और फ्यूचर में मैं क्या कर सकता हूं। जो व्यक्ति यह नहीं सोचता है तो क्या हालत हो जाती है? वरना मरना वरण कर, बार बार अफसोस। हर भाव में वह सिर्फ मरता ही है, ऐसे ही पैदा हो जाता है और ऐसे ही मर भी जाता है। और जब अंतिम क्षण आता है तो सिवाय पछतावा के, सिवाय अफसोस के उसे कुछ हाथ नहीं आता। तो हमारी जिंदगी की शुरुआत समझ में आ रही किससे होती है? किससे होती है? इस सोच को पैदा करने से कि हम भविष्य में क्या हो सकते हैं, हम क्या बन सकते हैं। इस सोच को पैदा करने से हमारी भीतर कितनी क्षमता मौजूद है। इसलिए सर्वप्रथम
अपने आप को देखो, अपनी क्वालिटीज को देखें कि हम कितना ऊंचा उठ सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को इस रूप में नहीं देख सकता, नहीं पहचान सकता, वो कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा। दूसरे हम पर विश्वास बाद में करते हैं, हमें स्वयं पर विश्वास पहले करना पड़ेगा। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं कर सकता, जिसके अंदर स्वयं ही आत्मविश्वास नहीं है, दुनिया उसका कभी विश्वास नहीं करेगी। जो स्वयं कॉन्फिडेंट नहीं है, तुरंत उसे देख करके, उसकी बातों को सुन करके हमें लगने लगता है ना, इसे खुद ही विश्वास नहीं तो जिंदगी में क्या करेगा। तो दुनिया हम पर विश्वास बाद में करती है, हमें स्वयं पर विश्वास पहले करना पड़ता है। जो स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता, वो क्या दुनिया से प्रेम करेगा। जो स्वयं को नहीं चाहता, वो कभी दुनिया को नहीं चाह सकता। जो स्वयं के प्रति अहिंसा के भाव से नहीं भर सकता, वो क्या दूसरों के प्रति अहिंसा का भाव लेकर के आएगा। जीवन की शुरुआत स्वयं से होती है, स्वयं को पहचानने से होती है। एक बड़ा अच्छा कोटेशन पढ़ा था, उसे बताते हैं। If an egg is broken from the outside force, a life ends. But if an egg is broken from the inside force, a life begins. समझ में आया? जब किसी अंडे को बाहरी दबाव से तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, तो उसमें जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन जब अंडा भीतरी दबाव से फूटता है, तो वहां एक जीवन की शुरुआत होती है। मुर्गी के अंडे को बाहर से फोड़ोगे तो उसमें रहने वाला चूजा मर जाएगा। लेकिन जब वो अंडा भीतरी प्रेशर से फूटता है, तो उसमें रहने वाला जो जीव है वो बाहर निकलता है। उसकी दुनिया अब बढ़ने लगती है। तो जीवन में हमारी प्रोग्रेस बाहर से नहीं, भीतर से प्रारंभ होती है। जब भी कोई भीतर से निकलेगा तो वहां प्रगति होती है। बीज जो है भूमि से बाहर निकलता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है। बच्चा गर्भ से निकलता है, धीरे धीरे उसका विकास होने लगता है। तो जीवन में विकास की शुरुआत हमेशा बाहर से नहीं होती है। बाहर से हम शुरुआत करने की कोशिश करेंगे तो वहां तो विनाश है, वहां समाप्ति है। और भीतर से कोशिश करेंगे तो वहां विकास है, वहां प्रगति है, वहां सफलता है, वहां ऊंचाई है। जब अंडे को बाहर से तोड़ा जाएगा तो उसमें रहने वाला जीव मर जाएगा। और जब अंडा स्वयं फूटता है, स्वयं नहीं फूटता, उसके भीतर रहने वाला जो जीव है वो उसे तोड़ता है। और जब वो फोड़ तोड़ करके बाहर निकलता है, फिर देखना एक जीवन की वहां शुरुआत हो जाती होती है ना। तो इस बात को समझने की हम कोशिश करें। यदि हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो शुरुआत हमें बाहर से नहीं, भीतर से करना होगा। भीतर से करने का अभिप्राय, पहले स्वयं में विश्वास पैदा करना होगा कि नहीं, हम कर सकते हैं। और कर सकते हैं, इससे भी पहले यह स्वयं जानना होगा कि नहीं, हमारे भीतर क्षमता है। बताइए, आप लोगों के भीतर क्षमता है? कितने लोगों को लगता है कि आप भगवान बन सकते हैं? महिला वर्ग को लगता है?
बच्ची को लगता भगवान बन सकते हो? नहीं लगता। कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने पहले ही मान लिया हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं बन सकते। तो स्वयं को पहले पहचानो, हम क्या कर सकते हैं। अपने पोटेंशियल को पहचानो, अपने गुणों को पहचानो। इस कारण आचार्य भगवान ने लिखा, को हम के बाद आता है दूसरा प्रश्न कि दृग गुणा, हमारे गुण क्या है, हमारे लक्षण क्या है, क्या हमारी कैपेसिटी है, क्या हमारी क्षमता है। जब तक हम ये नहीं पहचानेंगे हम उस ओर बढ़ ही नहीं सकते, कभी कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। कदम वही आगे बढ़ाता है ना कि उसे लगता है कि मैं सफल हो सकता हूं। जो व्यापारी होता है एक टारगेट सेट कर लेता है, उसे लगता है कि इस साल मेरा टर्नओवर 20% बढ़ जाएगा, तभी वो मेहनत करता है। जो विद्यार्थी होता है उसे लगता है कि 90% ला सकता हूँ, तो फिर वो मेहनत करने लगता है। उसे विश्वास है कि नहीं मेरिट में आ सकता हूँ, तो फिर मेहनत करता है। और यदि वो पहले ही दिन ये मान ले 60 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते, ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते, तो कभी नहीं लेकर के आएगा वो 60, वो ला ही नहीं सकता, क्योंकि उसने पहले से ही मान लिया कि 60 से ही मेरी लिमिट है। आपकी लिमिट क्या है? ये सूत्र हर जगह लागू होता है, संसार में भी और संसार से ऊपर उठने के लिए भी। बताइए, आपने पहचाना अपनी क्षमताओं को? और जो इसे नहीं पहचानता है, नहीं पहचान पाता है, वो ऐसे ही मर जाता है। और यही होते आया है, हर बार यही होते आया है। आप कौन हो? मेडिकल साइंस के हिसाब से समझना चाहते हो? एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, बताते हैं। आपका जन्म कैसे हुआ, बता सकते हो? कोई बताएगा? जो आज का मेडिकल साइंस बोलता है कैसे होता है जन्म? आप लीडर हो कि फॉलोअर हो? जानते हो कैसे जन्म होता है? जब माता पिता का संपर्क होता है, रज और वीर मिलते हैं, तो विज्ञान ये कहता है उस वीर में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। पढ़ा होगा, बायोलॉजी पढ़ा होगा सबने। उस मिलियंस ऑफ स्पर्म में से एक स्पर्म सेल होता है जो उस एक से मिलता है, और बाकी सारे स्पर्म जो हैं पीछे छूट जाते हैं। एक ही स्पर्म जो है एक से मिलता है, फिर वहां ग्रोथ शुरू होती है। ऐसी है ना? बायोलॉजी पढ़ा आप लोग? नहीं पढ़ा? लाखों करोड़ों स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म जो है एक से मिलता है, और उसके माध्यम से एक एम्ब्रियो बनता है, एक भ्रूण का विकास होता है, और उसी भ्रूण से आपका जन्म हुआ है ना? आप कौन से भ्रूण से पैदा हुए, कौन से एम्ब्रियो से पैदा हुए? जो करोड़ों स्पर्म पीछे छूट गए उनसे पैदा हुए, कि उस स्पर्म से आप पैदा हुए जो लीडिंग पोजीशन में था, उसने सबको पीछे छोड़ करके आगे बढ़ करके एक से कांटेक्ट किया, उससे आपका जन्म हुआ? बताओ कौन से स्पर्म से जन्म हुआ? जो सबसे लास्ट नंबर में था वो, कि जो सबसे पहले नंबर में था वो? संसार में जितने भी मनुष्य आते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जितने भी जीव पैदा होते हैं, लास्ट नंबर के स्पर्म से नहीं पैदा होते, वो टॉप मोस्ट स्पर्म से पैदा होते हैं। अर्थात आपका जन्म ही जो हुआ है
उस लीडर से हुआ है। तो आप फॉलोअर्स क्यों रहते हो? आप कभी पीछे रहने वाले नहीं हो, आप हमेशा आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि आपका जन्म, उसकी शुरुआत ही किससे हुई है? बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? किससे हुई है आपके जन्म? जो पीछे थे वो तो मर गए, और जिसने जन्म लिया इसका मतलब था वो आगे था। तो आपके जीन्स में हमेशा लीडरशिप क्वालिटी छिपी हुई है। ये आपकी क्षमता है, और प्रत्येक मनुष्य के जीन्स में छिपी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो अमीर हो, बहुत विद्वान हो, उस घर में पैदा हुआ, ज्ञानी क्या पैदा हुआ है, किसी लीडर क्या पैदा हुआ हो, किसी पॉलिटिशियन क्या पैदा हुआ हो, किसी डॉक्टर क्या पैदा हुआ हो, किसी इंजीनियर क्या पैदा हुआ हो, तो उस व्यक्ति के भीतर ये क्षमता है नहीं। चाहे वो झोपड़ी में पैदा हुआ हो, चाहे फुटपाथ में पैदा हुआ हो, चाहे महल में पैदा हुआ हो, हर एक जीव के भीतर वो क्षमता है, क्योंकि आपका जन्म ही उस लीडिंग स्पम से हुआ है। पीछे रहने वालों स्पम से हुआ ही नहीं। तो आप पहचानो तो सही अपने आप को। जैन धर्म में कहता है हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है कि नहीं? बताइए, है अथवा नहीं? जब हम परमात्मा बन सकते हैं तो संसार के छोटे मोटे पद तो ऐसे ही मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते? जब व्यक्ति 3 लोक का नाथ बन सकता है तो ऐसी वैसी पोजीशन पाना कौन सी बड़ी बात है? तो आपकी क्षमता कितनी है? आपकी क्षमता उतनी ही होती है जितनी आप सोच सकते हो। जितना आपका दिमाग सोच सकता है, आपकी क्षमता उतनी ही है। एक छोटे से बच्चे से पूछो भगवान कितना बड़ा होता है, तो क्या कहता है वो? कहता है अपने दोनों हाथ फैलाता है, पूरा ताकत लगा करके फैलाता है। उससे पूछो, बोले भगवान इतने बड़े हैं। तो जिसकी जितनी सोच होती है, जो जितना सोच सकता है, जितनी ताकत लगा सकता है, वो वहां तक पहुंच सकता है, वो उसे प्राप्त कर सकता है, कर लेगा वो। लेकिन शुरुआत स्वयं से करनी होगी, भीतर से करनी होगी। और प्रॉब्लम ये है कि हर व्यक्ति की शुरुआत प्रायः बाहर से होती है। आपकी धारणा बाहर की बातों को सुन करके बनती है। आप अपनी शक्ति को दूसरों से तुलना करके मानने लगते हो। आप क्या होना चाहते हो, आप स्वयं से नहीं सोचते, दूसरों को देख करके सोचने की कोशिश करते हो। सबके साथ यही होता है प्राय। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो यदि हम कुछ पाना चाहते हैं तो पहले अपने पोटेंशियल को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या पा सकते हैं, हम क्या हो सकते हैं। यदि हमने इसे नहीं पहचाना तो हमारी धारणाएं हम स्वयं नहीं दूसरे बनाएंगे, और दूसरों ने आपकी धारणा मूर्खों की नाम से बनाई है ना। डफर हो, 1 नंबर के गधे हों, कुछ नहीं कर सकते, हमेशा काम बिगाड़ते हो, कुछ आता जाता नहीं है, 1 नंबर के बेवकूफ़ हैं, टाइम वेस्ट करते हो और सारा काम में स्पॉइल ही करते रहते हो, हमेशा काम बिगाड़ने में नंबर 1। ये धारणा बनाई है ना सबने? क्यों नहीं बनाई? क्या करो, बिजनेस कहाँ से कर पाओगे? आपके जीन्स में ही नहीं बिजनेस करना, आपके बाप दादा ने कभी नहीं किया, तो आप क्या कर पाओगे? इस कारण नीचे रहो, नौकरी करते रहो 10,000 की, उसी में जिंदगी निकाल दोगे। क्यों? ठीक है ना? हमें ऐसी है ना धारणा। कैसी है? कैसी धारणा बताइए? तुम क्या डॉक्टर बन पाओगे, तुम क्या इंजीनियर बन पाओगे? अरे कभी घर में कोई पढ़ा है? अपने घर में कोई पढ़ने वाला ही नहीं होता। यही व्यक्ति बार बार सुनता है,
और सुन सुन करके उसने यही धारणा बना ली है। अब यदि हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, जीवन तो अच्छा बाद में बनेगा, पहले हम अपने आप को पहचाने, अपने गुणों को पहचाने, अपनी क्षमता को पहचाने। इस कारण आचार्य भगवान कह रहे हैं, को हम के बाद की दृग गुना, कौन कौन से हमारे गुण हैं। जो वर्तमान में उसकी बात नहीं चल रही, जो आप अपने आप को मान रहे हो उसकी बात नहीं चल रही। किसकी बात चल रही है? आप क्या हो सकते हो, बात उसकी चल रही है। तो कैसे मर जाओगे आप? उन शेर की भांति, उन हाथियों की भांति, कि राजा बन करके मरोगे। क्षमता तो राजा की है, शेर के पास क्षमता ही नहीं थी। उसकी तो ये क्षमता प्रकट भी हो चुकी थी, लेकिन भूल गया था। ऐसे ही हर व्यक्ति उस शेर की भांति है, लेकिन सब गीदड़ बन करके जी रहे हैं। नहीं जी रहे? गीदड़ बन करके जी रहे हो ना? लोमड़ी बन करके जी रहे हैं? यदि हम आपसे कहें कि सोचो आप शेर की भांति हो, तो आप कहोगे कि महाराज जी ज़्यादा हो रहा है, हम तो इतने हैं ही नहीं, हमारे भीतर इतनी शक्ति कहाँ है, हम तो बहुत छोटे हैं, छोटे से घर में पैदा हुए हैं, छोटे से गांव में पैदा हुए हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हमारे पास तो कोई फैसिलिटी ही नहीं थी, तो हम जिंदगी में क्या कर पाएंगे। बस आपने ही अपने माइंड में बैरियर क्रिएट कर लिया। क्योंकि जब जब हम दूसरों को सुनकर के अथवा स्वयं ये सोचने लगते हैं, तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि आप ऐसी जगह पैदा हुए, बहुत सारे कंस्ट्रेंट वो गिनाने लगेगा। और जैसे ही हम ये सोचने लगते हैं कि नहीं मैं तो कर सकता हूँ, जो चाहे मैं अचीव कर सकता हूँ, तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल कहता है हाँ आप कर सकते हो। और उस समय वो आपको रास्ते सजेस्ट करने लगेगा, हाँ इस रास्ते पे चलोगे तो जो तुमने सोचा है वो मिल जाएगा। बिल्कुल वो स्वयं समाधान देने लगेगा, कोई और नहीं देगा, अंदर से ही वो पैदा होने लगेगा। और जैसे ही हम पहला नेगेटिव थॉट लेकर के आते हैं, तो वहीं हम रुक जाते हैं। पहला घड़ा यदि उल्टा रखा हो तो बात के घड़े कैसे रहते? कुम्हार है ना, दिखाओ, उसके गोडाउन में अथवा कहाँ भी जो दुकान लगाता है, उसने पहला घड़ा उल्टा रखा है और बहुत सारे घड़े हैं, तो उसको कहाँ रखेगा बाद में? सीधा रखेगा कि उल्टे रखेगा? बताइए। वो एक के ऊपर जमाना है, एक के ऊपर एक जमाना है, तो कैसे जमाएगा वो? घड़ों के ऊपर घड़ों कैसे जमाएगा? पहला उल्टा है तो दूसरा सीधा जमाएगा, कैसे रखेगा वो? उल्टा रखेगा। तीसरा घड़ा कैसे आएगा? उल्टा। चौथा भी उल्टा आएगा। और उस कुम्हार ने पहला घड़ा सीधा रख दिया है, हम उसे जमाना ऊपर एक के ऊपर एक, दूसरा घड़ा कैसा आएगा बताइए? सीधा आएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? नीचे वाला घड़ा। अथवा जब आप किचन में ग्लास जमाते हैं, बर्तन साफ करके, और 1 डज़न ग्लास हैं आपके, तो क्या अलग अलग रखते ग्लास? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो पहली गिलास उल्टी है तो दूसरी गिलास कैसी आएगी? सीधी। फिर तीसरी उल्टी, ऐसी आएगी क्या? क्या बैलेंस है? ऐसा बनाओगे क्या? तो क्या करोगे? पहली गिलास उल्टी है तो दूसरी भी उल्टी, तीसरी भी, यानी 12 की 12 गिलास जो हैं उल्टी ही रखेंगी। और आपने पहली गिलास सीधी रखी है तो पूरी जो डजन भर गिलास है वो कैसे रहेंगी? सीधी रहेंगी। ठीक ऐसे ही यदि हमारा पहला विचार नेगेटिविटी को लिए हुए है, तो उसके बाद आने वाले सारे विचार उसी का पोषण करेंगे, उसी को फॉलो करेंगे। पहला सही कदम आने वाले सही कदमों को बनाता है, और पहला गलत कदम आने वाले गलत कदमों को बनाने वाला हो जाता है।
गलत दिशा में बढ़ाया हुआ पहला कदम हमें विपरीत मंजिल की ओर लेकर के जाएगा, और सही दिशा में बढ़ाया हुआ पहला कदम सही मंजिल की ओर लेकर के जाने वाला होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है हम अपने आप को क्या मानते हैं। क्या मानते हो आप अपने आप को? बताओ। गधे, मूर्ख, डफर, कुछ नहीं कर सकते। कितने लोगों को ये लगता है कि हम अपने नेचर को नहीं बदल सकते, हम अपने गुस्से को नहीं बदल सकते, कम नहीं कर सकते। कितने लोगों को लगता है हमारी वो हैबिट बन चुकी है, अब छूट नहीं सकती। बताइए, सबको ही लगता है ना, अब जैसा नेचर है तो वैसा ही रहेगा, अब बदल ही नहीं सकते। अब आपने मान लिया तो जिंदगी में नहीं बदल पाओगे, नहीं बदल पाओगे। अपने स्वभाव को आप वैसे ही रखोगे। और यदि आप ये मान लोगे कि नहीं हम बदल सकते हैं, तो वहीं से शुरुआत हो जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है? जीवन में विकास की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। तो भीतर ये विचार लाना शुरू करो, भीतर ये सोचना शुरू करो, हम जो चाहे कर सकते हैं, हम जैसा चाहे बन सकते हैं, जैसा चाहे अपने जीवन को बना सकते हैं। लेकिन उससे पूर्व हमारी क्षमता क्या है, उसे हम पहचानें। पहचान पाओगे? नहीं, कि ऐसे ही मर जाओगे। वैसे यही होते आया है। क्या था, क्या हूं, क्या बनूं, रे मन अब तो सोच, वरना मरना वरण कर, बार बार अफसोस। यही अफसोस रह जाएगा और मर जाओगे। और हर भाव में ऐसे ही ये जीव मरता हुआ आया है। सिर्फ और सिर्फ उसने अपने आप को नहीं पहचाना, अपनी क्षमता को नहीं पहचाना। तो जीवन को अच्छे बनाने के लिए हमें अपने गुणों को पहचानना चाहिए। नहीं, अभी हमारे कितने अवगुण, कमियां हो, नहीं, हम कितना हो सकते हैं, कौन कौन सी गुणों की क्षमता हमारे भीतर है। तो कौन कौन से गुण हैं आपके पास? आत्मा में कौन कौन से गुण होते हैं? क्या होते बताओ, क्या होता है? पता है कि नहीं? अच्छा, ज्ञान है, दर्शन है, और सुख है, और सब रटा रटा बोल रहे हो, पढ़ करके बोल रहा हूं। अंदर से सोच करके बोलो क्या क्या क्वालिटीज है आपके भीतर है। हाँ, वो क्षमा भी आपके भीतर आ सकती है, वो करुणा भी आपके भीतर आ सकती है, वो शक्ति भी आपके भीतर आ सकती है, वो विनय भी आपके भीतर आ सकता है, वो ब्रह्मचर्य भी आपके भीतर आ सकता है, वो सत्य भी आपके भीतर आ सकता है, वो ज्ञान भी आपके भीतर आ सकता है। सब कुछ आ सकता है। जो भगवान के पास है वो सब कुछ हमारे भीतर आ सकता है। जो अच्छे व्यक्तियों के पास है वो सब कुछ हमारे भीतर आ सकता है। हम वहां तक हो सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। कहां तक? जहां तक वे प्रभु पहुंचे। तो अपनी सोच को विस्तार दो। समय हो रहा है? हो गया? कुछ समझ में आया नहीं? तो बताओ, ऐसे ही मर जाओगे क्या? तो कैसे मरोगे? हाँ, मरने के पहले अपने आप को पहचान लेना, अपनी क्षमताओं को पहचान लेना। इसलिए हाँ, पूछो। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम होते हैं। मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट। मनुष्य अपने ही विचारों का एक प्रोडक्ट होता है। जो हमारी सोच होती है उसी के अनुरूप हम बनते हैं। तो अपनी सोच को दूसरों की सोच के अनुसार ना बनाओ। दूसरे आपको क्या कहते हैं उसके अनुसार ना बनाओ। भले ही आपने अभी तक बहुत बार सुना होगा आप एक नंबर के गधे हो, मूर्ख हो, बदल दो उसको। क्योंकि गधों में और आप में बहुत अंतर है। गधे के 4 पैर होते हैं, आपके कितने हैं? तो गधे तो हो नहीं, इसका मतलब सीधा सा बात आ गई। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे
बहुत बार होता है, एक तो होता है आत्मविश्वास और एक होता है यानी कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। तो हाँ इससे कैसे बचे? क्योंकि महाराज जी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम देते हैं, हाँ हर किसी को लगता है कि हमने बहुत अच्छे से दिया है, हमारा हो ही जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना, कई सारे लोग जो रहते हैं वो इसका उसी में लगे आंसर रहते हैं। अब आज समय में इसका आंसर कल देंगे। नमोस्तु महाराज। ठीक है, नहीं रखते। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय।